नॉन-स्टॉप 100। जेएनयू विवाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर किया वार। कहा, देश विरोधी और देश हित की गतिविधियों का अंतर भूल गए हैं राहुल। अमित शाह ने कहा, सोनिया और राहुल देश से माफी मांगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस की गहरे अवसाद में डूबी पार्टी बताया। कहा, राजनीतिक जिम्मेदारी भूल गई है कांग्रेस। शाह ने कांग्रेस से सीधा सवाल किया, पूछा, क्या देश का एक और बंटवारा चाहती है कांग्रेस? अमित शाह ने जेएनयू में वामपंथियों पर लगाया आरोप। बोले, आतंकवादियों की तरफदारी और देश विरोधी नारे लगाए। कहा, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जेएनयू के गेट पर छिड़ा घमासान, जोरदार प्रदर्शन जारी। जेएनयू स्टूडेंट्स कमेटी ने वीसी को लेकर चिट्ठी। 8 छात्रों के जांच कमेटी के सामने पेश नहीं होने देने की दी सूचना। सामने आया जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी का नया वीडियो। जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन जारी। आतंकवादी अफजल के समर्थन में भारत विरोधी नारे लगाते दिखे। एबीवीपी ने जारी किया वीडियो। एबीवीपी नेता रोहित चहल ने जारी किया वीडियो। रोहित के अनुसार देश विरोधी नारेबाजी करने वालों में आयशा और एआईएसएफ कार्यकर्ता शामिल। आयशा ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। जेएनयू विवाद में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल पर अलगाववादियों का साथ देने का लगाया आरोप। कहा, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष से संसद सदस्यता रद्द करने की करूंगा मांग। सीपीएम के महासचिव को सीपीएम ऑफिस के फोन पर मिली धमकी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की शिकायत। जेएनयू छात्र संघ ने विश्वविद्यालय में हड़ताल का किया ऐलान। वीसी से आवाज उठाने की मांग। कहा, सभी छात्रों को देशद्रोही नहीं करार दिया जा सकता। जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की अदालत में पेशी। आज जेएनयू प्रशासन ने 7 छात्रों को जांच कमेटी के सामने पेश होने का दिया आदेश। छात्रों के क्लास करने पर लगी है रोक। मुंबई में मेक इन इंडिया वीक कार्यक्रम के दौरान लगी भीषण आग। करीब 1 घंटे के अंदर जलकर खाक हुआ 5 करोड़ रुपए का भव्य स्टेज। महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बॉलीवुड के तमाम दिग्गज थे मौजूद। करीब 5000 लोग देख रहे थे उस वक्त कार्यक्रम। रात करीब 8:22 पर मंच के नीचे से उठने लगी आग की लपटें। आनंद फानन में लावड़ी नृत्य परफॉर्म कर रहे कलाकारों को हटा गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। आयोजन स्थल का आज फिर से किया गया है फायर ऑडिट। मेक इन इंडिया के सारे कार्यक्रम अपने तय समय पर ही होंगे। कार्यक्रम में अभिनेता आमिर खान ने मुख्यमंत्री फडणवीस की तारीफ में किया ट्वीट। लिखा, घटना के बाद मौके पर रुके रहे मुख्यमंत्री, बेहतरीन तरीके से हुआ आपदा प्रबंधन। अमिताभ के कविता पढ़ने के 5 मिनट बाद लगी आग। घटना के बाद किया ट्वीट, भगवान का शुक्र आग पर तुरंत काबू पाया गया, लेकिन बेहद डरावना था हादसा। मुंबई में आज ऑटो रिक्शा यूनियन की हड़ताल। परमिट पर अतिरिक्त शुल्क का विरोध। ओला, उबर, कैब पर प्रतिबंध का भी मुद्दा। मुंबई में ऑटो रिक्शा हड़ताल से लोगों की बड़ी परेशानी। बेस्ट की बसों में बढ़ गई भीड़। मुंबई में ऑटो यूनियन की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी आई सामने। हड़ताल का समर्थन नहीं करने पर एक ऑटो चालक को पीटा, वीडियो बनाने से रोका। सियाचिन के अवलांच में शहीद हुए 9 जवानों के पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचे। लेह से एयरफोर्स के विमान ने भरी उड़ान। राजकीय सम्मान के साथ एयरपोर्ट पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। हादसे के 9 दिन बाद आरआर अस्पताल में हुई थी हनुमंथप्पा की मौत। सियाचिन में 3 फरवरी को आया था जबरदस्त बर्फीला तूफान। 35 फीट मोटी बर्फ की परत के नीचे दब गए थे 10 हमारे जवान। बुरीनगर, बीजापुर में शहीद सहदेव को दी गई श्रद्धांजलि। कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए थे सहदेव। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता विपक्ष से जुटी एक याचिका खारिज की। अदालत के अनुसार विपक्षी दल ही कर सकते हैं ऐसी मांग, किसी और को यह अधिकार नहीं। हिमाचल के ऊना में एबीवीपी ने एक छात्र के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। फेसबुक पर पाकिस्तान परस्त स्लोगन का मामला।
श्रीनगर के 5 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में लगाया कर्फ्यू। अलगाववादियों के बंद के मद्देनजर लिया गया है ये फैसला। पुंछ में सीमावर्ती इलाके में आधार कार्ड बनाने का काम जोरों पर। 4,76,000 का था लक्ष्य। अब तक 2,04,000 लोगों के आधार कार्ड तैयार हो चुके हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री में भारी बर्फबारी से रास्तों पर जमी बर्फ की मोटी परत। प्रशासन रास्ता साफ करने में जुटा हुआ है। कोच्चि में योग का बना है नया रिकॉर्ड। 5,000 लोगों ने एक साथ किया सूर्य नमस्कार। भारत में जबरन सुरक्षा का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने लगाई कड़ी फटकार। T20 वर्ल्ड कप के मैचों का स्थान बदलवाना चाहता था पाकिस्तान। आईसीसी ने कहा वर्ल्ड T20 के निर्धारित स्थानों में नहीं होगा कोई परिवर्तन। पाकिस्तान को भारत में ही खेलने होंगे मैच। झारखंड में स्वच्छता मिशन की खुली पोल। राज्य के कृषि मंत्री के इलाके फासियाबाद गांव में एक भी शौचालय नहीं। गुड़गांव में एक हौजरी यूनिट में लगी आग, लाखों का नुकसान। अलवर के खेडली में एक परिवार पर बरपा दबंगों का कहर। 20 लोगों पर एक परिवार के 6 लोगों को पीटने का आरोप। मजदूरी मांगने पर कर दी पिटाई। गाजियाबाद से अगवा की गई स्नैपडील की एग्जीक्यूटिव दीप्ति से जुड़े केस में 5 गिरफ्तार। परिवार का एक करीबी भी शामिल। 2 ऑटो, एक i10 कार भी बरामद। पुलिस के अनुसार एक तरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा है दीप्ति अपहरण कांड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। 10 फरवरी को हुआ था दीप्ति का अपहरण। पुलिस के अनुसार डर फिल्म से प्रेरित होकर दीप्ति के अपहरण की साजिश को दिया गया था अंजाम, लेकिन दबाव बढ़ता देख 12 फरवरी को छोड़ दिया गया। इटावा में कुएं से मिला छात्रा का शव। 8 दिन पहले नौकरी का फॉर्म जमा करने घर से निकली थी छात्रा। हाथरस में नाबालिग युवती की हत्या के केस में खुलासा। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते गांव के ही एक शख्स ने कर दी हत्या। पूर्व विधायक राणा किंकर सिंह के बेटे पर बस्ती जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट का आरोप। विरोध में डॉक्टर्स ने 4 घंटे तक इमरजेंसी सेवा को बंद किया। झारखंड के गिरिडीह में ट्रक की चपेट में आकर 11 लोगों की मौत। जीटी रोड पर सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन के वक्त हुआ हादसा। हरियाणा के रोहतक में शादी समारोह में चली गोली से एक की मौत। शराब के नशे में आरोपी ने चलाई गोली। आरोपी की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। दिल्ली की एक निजी कंपनी में तैनात गार्ड की संदिग्ध मौत पर हंगामा। 1 दर्जन से ज्यादा बसों में तोड़फोड़। परिवार ने फैक्ट्री मालिक पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में कबड्डी मैच के दौरान भड़के विवाद पर जमकर मारपीट। डीएमएसपी स्थानीय विधायक के सामने हंगामा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ट्रेन का डीजल पाइप टूटने के बाद मची लूट। लोगों ने बाल्टी, बोतल और ड्रमों में भरा डीजल। गुड़गांव में गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक की हत्या। लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के को छत से फेंका। लड़की ने दर्ज कराई एफआईआर। फरीदाबाद में एक शख्स को कार से कुचलने की कोशिश। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस को आरोपी की तलाश। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्नी की हत्या कर शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश। आर्थिक तंगी की वजह से परेशान था और चल रहा था पति पत्नी में विवाद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्कूल के अंदर पहुंचा तेंदुआ। 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को पकड़ा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में सफर कर रहे सेना के जवान का अपहरण कर हत्या। कटिहार जिले में रेलवे ट्रैक से शव बरामद। मृतक गुवाहाटी में था तैनात। महानंदा ट्रेन से गायब होने वाले कैप्टन शिखरदीप के बयान में विरोधाभास से पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दुकान के लिफ्ट में फंसने से एक कारीगर की मौत। पुलिस ने बिना इजाजत लिफ्ट लगाने पर दुकानदार को हिरासत में लिया। गाजियाबाद से अगवा स्नैपडील कंपनी की दीप्ति के साथ पुलिस ने क्राइम सीन का किया रिक्रिएशन। जल्द खुलासा करने का दावा। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। वैलेंटाइन डे मना रहे प्रेमी जोड़ों को जमकर पीटा। पुलिस ने हिरासत में लिया।
राजस्थान के कोटा में भी बजरंग दल की गुंडागर्दी। प्रेमी जोड़े की तलाश में गार्डन में आए लड़कों ने कर्मचारियों से मारपीट की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का सड़कों पर हुड़दंग। प्रेमी जोड़ों के साथ मारपीट। उत्तर प्रदेश के जालौन में प्रेमी ने शादी से इनकार करने पर प्रेमिका को मारी गोली। लड़की अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 4 क्विंटल विस्फोटक बरामद। ड्राइवर समेत 3 लोग मौके से फरार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार इरशाद की 26 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। कोलकाता में हादसे के बाद बरपा हंगामा। बेलघारिया एक्सप्रेस वे पर एक बेकाबू ट्रक ने 3 बच्चों को कुचला। 2 बच्चों की मौत, एक अस्पताल में भर्ती। हादसे के बाद लोगों ने पुलिस वैन में लगा दी आग। बड़ी तादाद में जुटी भीड़। पश्चिम बंगाल के सियालदाह में स्कूल के बाहर एक शख्स को मार दी गई गोली। 2 बाइक सवारों ने मारी गोली। लखनऊ में कक्षा 12वीं की छात्रा का पेड़ से लटका हुआ मिला शव। 10 फरवरी से लापता थी ये लड़की। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से 6 साल की मासूम बच्ची की मौत। किशनगढ़ इलाके में हुआ यह हादसा। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने